हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम करेंगे अपनी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे हम बहुपद की। बहुपद यानी क्या? एक से ज़्यादा पद या फिर टुकड़े रहेंगे। बहुपद के अंदर क्या क्या आता है? चर और अचर। ठीक है, बहुपद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो चर और एक अचर। चर के अंदर क्या है? x है, y है, z है। आपने देखा होगा जैसे ये x है, यहाँ भी y भी होता है, z भी होता है। ठीक है, उन सबको हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ क्या है? वो चेंज हो सकती हैं, चेंज होती रहती हैं, वो कहलाते हैं हमारे चर। और अचर के अंदर आता है जैसे 2, 3, जैसे ये 2 है, ये है। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं, जिनकी वैल्यूज़ क्या है? कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने x² + 2x+2। ठीक है, इसमें क्या है? ये किन से मिलकर बना होता है? चर और अचर से। ठीक है, ये चर और अचर दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये क्या है? हमारा बहुपद। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास चर होता है और उसकी घात होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बहुपद। अगर चर की घात हमारी नेगेटिव आई है तो उसको हम बहुपद नहीं बोल सकते। तीसरा है कि ये जो टर्म दी गई है, इस टर्म के अंदर ये जो x की घात है, ये क्या है? या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में, या फिर घटते क्रम में दी होगी। यानी कि क्या? जैसे x की पावर क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है। यानी इसको हम इस टाइप से भी, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 2 है +2x + x², यानी कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख सकते हैं। जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद क्या है? चर और अचर से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं। उसके साथ साथ क्या है? जो x की घात होती है, यानी जो चर की घात होती है, चर के अंदर कुछ भी आ सकते हैं, x आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, u v t जो भी कुछ। ठीक है, उसके अंदर क्या है? जो उनकी घात होगी, वो घात की जो घात होगी वो क्या? वो पॉजिटिव ही आएगी हमेशा। ठीक है, तीसरी क्या कंडीशन है? जो चर की घात होगी वो या तो बढ़ते क्रम में लिखी जाएगी या फिर घटते क्रम में। जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करेगा वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आगे हम देखेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पद के हिसाब से बहुपद 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, एक पदी किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही पद हो। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इसमें क्या है? एक ही पद है। ये है, इसमें क्या है? एक ही पद है। दो एग्जाम्पल लेके दिखाए हुए हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास द्विपदी। द्विपदी यानी द्वि में मतलब क्या? दो, पद मैंने क्या? दो पद। ठीक है, जिसमें दो पद हों उनको क्या कहेंगे? हम द्विपदी कहेंगे। जैसे एक पद हुआ ये और एक पद हुआ ये। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? द्विपदी। तीसरा है हमारे पास त्रिपदी। त्रि यानी 3, जिसमें क्या है? 3 पद हों उसको बोलेंगे त्रिपदी। जैसे ये 3 पद हो गए, इसको क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, पद के हिसाब से बहुपद जान लिए, एक पद, दो पद और त्रिपद। ठीक है, आगे है हमारा घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। यानी अगर हमने किसी भी बहुपद को ध्यान से देखा तो हमें क्या दिखा? एक तो ये पद में डिवाइड हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है? इसकी घात। ठीक है, किसी में जो चर है, चर की घात 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है। तो इस हिसाब से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार हैं। घात के आधार पर बहुपद का पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी क्या? जिसमें चर की घात, चर क्या है? ये है। ठीक है, चर क्या है हमारा? ये है। जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होगी? 1 होगी। वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। पर जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें x की घात क्या है? 1 है। इसका मतलब ये क्या हुआ? एक रैखिक बहुपद हुआ। दूसरा है हमारे पास द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय, द्वि मतलब क्या? 2 घात वाला। ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। ध्यान रखना है अधिकतम वर्ड का। ठीक है, अब यहाँ भी ये भी चर है, ये भी चर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? x की पावर एक जगह 2 है, एक जगह क्या है? x की पावर 1 है। हमें ध्यान देना है कि अधिकतम पावर जिसमें 2 है तो उसको कहेंगे हम द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अगला है ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद। त्रि मतलब क्या? 3। ठीक है, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होगी? 3 होगी, उसको हम बोलेंगे
त्रिघाती बहुपद। देखो ये चर है, यहाँ भी 2 चर दिए हुए हैं, ठीक है। x की घात क्या है 3 है, x की घात क्या है 2 है, हमें अधिकतम पे ध्यान देना है। अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसका मतलब इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या है, जिसकी जो घात है, जो चर की घात है वो अगर शून्य हो जाए उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। जैसे ये हो गया 7, ठीक है। माना अगर हम 7 के साथ अगर क्या 7 के साथ x लगा दें और उसकी पावर क्या कर दें 0 कर दें, शून्य कर भी पावर अगर 0 हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। इसका मतलब x की पावर 0, इसका क्या मान हुआ 1 हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यूज क्या आएगी 7 ही आएगी। यानी शून्य बहुपद का क्या मतलब है, जिसकी घात क्या है 0 आए वो क्या कहलाएगा हमारा शून्य बहुपद, ठीक है। जाना हमने किसके बारे में, बहुपद के बारे में। बहुपद यानी कि एक से ज़्यादा पद, यानी कि जो टुकड़ों में विभाजित होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुपद। उसके क्या बहुपद के अंदर क्या आती है, 2 चीज़ें आती हैं, एक तो चर होता है, एक अचर होता है। चर क्या है x y z t u v, ठीक है। अचर क्या है, ये संख्याएं हमारी, ठीक है। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया, पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ऐसे ही घात के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। इनके नाम से ही इनका सारा पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या था शून्य बहुपद। आगे थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं इसी के बारे में, जिससे हमें क्या 2.1 करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बहुपद का शून्यांक, ठीक है। आगे हम जानेंगे बहुपद के शून्यांकों के बारे में। इसको जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने लिया x-5 एक बहुपद लिया, ठीक है। x-5 एक बहुपद लिया। अब हमें पता लग गया कि ये बहुपद किस टाइप का है, ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि जो चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, और जिसकी घात क्या होती है 1 होती है, वो कहलाता है हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। बहुपद ले लिया हमने। हम बहुपद का शून्यांक उसको कहेंगे कि अगर हमने चर की जगह उस वैल्यू को रखा, ठीक है, और वो सारा का सारा क्या बहुपद अगर हमारा 0 आ गया क्या, यानी कि अगर हमने ये एक बहुपद लिया x-5, तो अगर हम x की जगह 5 रखें, माना हमने x की जगह क्या रखा 5 रखा, और यहाँ 5 रखा, 5 में से 5 गए कितना 0, ठीक है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ठीक है, जिसको x की जगह रखा और क्या हुआ, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई 0 बन गई, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या कहलाएगी हमारी शून्यांक, ठीक है। इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा 5, यानी लिखेंगे हम इस बहुपद का शून्यांक होगा हमारा 5, यानी कि 5 वैल्यू रखने पर इस बहुपद के अंदर 5 वैल्यू जब हमने रखी तो ये सारा का सारा बहुपद क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। वही संख्या हमारी कहलाती है क्या, शून्यांक। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जो बहुपद के शून्यांक होंगे वो हमेशा x अक्ष पर ही लाई करेंगे, यानी कि वो हमें x अक्ष पर भी ही मिलेंगे, ठीक है। ये जो एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, यानी ये जो बहुपद के शून्यांक हैं ये हमें इस x अक्ष पर मिलेंगे, ठीक है। इस x अक्ष पर हमें ये शून्यांक मिलेंगे। यहाँ हमें एक बात ध्यान देनी है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक सीधी लाइन का बनता है, ठीक है। वो सीधी लाइन चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, ठीक है। जब एक सीधी लाइन का रैखिक बहुपद का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये x अक्ष पर केवल एक ही बार कट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर सीधी लाइन लगाई तो ये x अक्ष पर यहाँ कट करेगा, यहाँ अगर सीधी लाइन लगाई तो ये यहाँ कट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो रैखिक बहुपद है उसका शून्यांक केवल और केवल एक ही आएगा, ठीक है। एक से कम भी हो सकता है। कम कैसे हो सकता है, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर ये ग्राफ यहाँ पे बनता है तो ये x अक्ष को एक बार भी नहीं काटता, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका शून्यांक क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही जो द्विघातीय बहुपद है उसका जो ग्राफ बनेगा वो U आकार का बनेगा, ठीक है, और वो x अक्ष को कम से कम 2 बार टच करेगा। वो x अक्ष को कम से कम 2 बार टच करेगा, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, ठीक है। वो x अक्ष को कम से कम 2 बार टच करेगा, यानी कि जो उसके शून्यांकों की संख्या होगी वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये x अक्ष को 2 ही बार टच कर सकता है, उससे ज़्यादा टच नहीं कर सकता। हो सकता है उसके जो शून्यांकों की संख्या है वो 1 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है, यानी कि ये जो u है ये
इस एक्स अक्ष को कहीं भी ना टच करे, या फिर ये जो u है इस एक्स अक्ष को केवल एक ही पॉइंट पे टच करे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो द्विघातीय बहुपद है उसके जो शून्यांक आएंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ से हम मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे द्विघातीय बहुपद का मतलब क्या है कि उसकी घात 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके शून्यांकों की संख्या आएगी तो उसकी जो घात होगी उसके हिसाब से हम अगर लगाएं अंदाज़ा, तो उसकी घात के हिसाब से वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही रेखिक बहुपद में क्या था, रेखिक बहुपद का मतलब क्या है कि उसकी घात 1 होगी, यानी उसके शून्यांकों की संख्या 1 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है। ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद का मतलब क्या है, उसकी घात 3 होगी, यानी कि उसके शून्यांकों की जो संख्या होगी वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद के अंदर शून्यांकों की संख्या। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप 2.1 एक्सरसाइज को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। तो आओ हम करते हैं अपनी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 2.1 एक्सरसाइज, जिसका एक ही क्वेश्चन है जो कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ग्राफ हमें दिया गया है, इसमें हमें क्या शून्यांकों की संख्या निकालनी है, केवल और केवल इतना काम करना है कि हमें शून्यांकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे इस ग्राफ को। ठीक है, अगर ये ग्राफ जैसे ये लाइन लगी हुई है, अगर ये ग्राफ ये जो x अक्ष है, ठीक है, इसको कहीं टच करता है, अगर एक बार टच करेगा तो शून्यांकों की संख्या क्या आएगी, 1 आएगी, 2 बार टच करेगा शून्यांकों की संख्या 2 आएगी, 3 बार करेगा 3 आएगी, 4 बार करेगा 4 आएगी। अब इसको देखो, इसमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ लग रही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ है, ये सीधी लाइन यहाँ है, ये इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, एक्स अक्ष यहाँ है, ये यहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ शून्यांकों की संख्या क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ हम लिखेंगे कोई शून्यांक नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, तो इसका कोई शून्यांक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो हमारा ग्राफ है ये इस x को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी बिंदु कितने हैं, 1, यानी कि एक बार ये यहाँ से प्रतिच्छेद करता है। इसका मतलब इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। लिखेंगे कि यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये इस x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक यहाँ करता है, एक यहाँ करता है और एक यहाँ करता है, यानी शून्यांकों की कितनी संख्या हुई, 1, 2 और 3। ठीक है, जितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है शून्यांकों की संख्या उतनी ही रहेगी। तो हम लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में ये जो ग्राफ है ये इस x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, 2 बिंदु पर। तो इसका मतलब इसके शून्यांक कितने आएंगे, 2 आएंगे। लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर
प्रतिच्छेदित। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये, इसमें जो है ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता है, 1 2 3 4, यानी शून्यांकों की कितनी संख्या हुई, 4 हुई। लिखेंगे हम शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, इसमें देखेंगे ये जो ग्राफ है ये इस एक्स अक्ष को 1 2, ठीक है, फिर यहाँ से गया 3, यानी ये कितने बिंदुओं प्रतिच्छेदित करता है, 1 2 और 3, यानी इसके जो शून्यांक आए वो कितने आए, 3 आए। लिखेंगे हम शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।